Class 2 English NCERT book Marigold, chapter number 3 I am lucky. If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. If I were a manna in a tree, I would be thankful that I could sing. If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. So, I just think I am lucky to be me. Not you, but me. If I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. If I were a kangaroo, I would try to hop right up to the moon. If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. So, I just think I am lucky to be me. Not you, but me. What do you think you want to be? Do you want to be like me? Or just you? Just you. इस पोम में एक छोटी सी बच्ची अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर कर रही है कि अगर वो एक बटरफ्लाई होती, एक तितली होती, तो वो ऑल माइटी का थैंक करती अपने सुंदर परों के लिए। अगर वो एक मैना होती तो शुक्रिया अदा करती कि वो बहुत अच्छा गा सकती है। अगर वो एक मछली होती जो कि समुद्र में रहती है तो वो उस चीज़ के लिए शुक्रिया होती कि वो खुशी से हिल डुल कर समुद्र में तैर सकती है। तो बच्ची सोच रही है कि वो बहुत ग्रेटफुल है, बहुत थैंकफुल है गॉड का कि उसको भगवान ने जो भी बनाया है वो बहुत खुश है। अगर वो एक हाथी होती तो वो बहुत खुश होती क्योंकि वो अपनी सूंड ऊपर उठा सकती है। अगर वो एक कैंगरू होती तो भी वो बहुत खुश होती क्योंकि वो कूद कूद कर चांद के पास पहुंच सकती है। अगर वो ऑक्टोपस होती तो भी वो बहुत खुश होती कि उसके 8 हाथ हैं। तो बच्ची सोच रही है कि वो बहुत थैंकफुल है गॉड के लिए कि उन्होंने उसको वही बनाया जो वो है, यानी कि एक इंसान। वो ना एक जानवर है, ना वो एक पक्षी है, ना वो इंसेक्ट है, वो एक इंसान है। जैसे कि इस चैप्टर के नाम से हमें पता चल रहा है, आई एम लकी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। लकी का मतलब होता है ब्लेस्ड होना, खुशकिस्मत होना, मतलब मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। लेट अस स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द पोम। If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. अगर मैं एक तितली होती तो मैं ऑलमाइटी को बहुत शुक्रिया अदा करती अपने सुंदर पंखों के लिए। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं ना तितली के कितने सुंदर पर होते हैं, कितने रंग बिरंगे पर होते हैं तितली के। इसीलिए बच्ची कह रही है कि वो ऑलमाइटी का बहुत थैंकफुल है अपने सुंदर रंगीन परों के लिए। यहाँ पर एक शब्द आया है थैंकफुल, यानी ग्रेटफुल, यानी वो भगवान जी का धन्यवाद करती है कि उसके पास जो भी है वो बहुत खुश है। इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। बच्ची कह रही है कि वो ऑलमाइटी का बहुत थैंक्स करती अगर वो एक मैना होती, मैना जो कि पेड़ पर रहती है, क्योंकि वो बहुत अच्छा गा सकती। प्यारे बच्चों, मैना की आवाज़ बहुत सुंदर होती है, इसलिए बच्ची कह रही है कि अगर वो मैना होती तो वो गॉड का बहुत थैंक्स करती
अपने सुंदर गाना गाने की कैपेसिटी के लिए। If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. बच्ची कह रही है कि अगर वो एक मछली होती जो कि समुद्र में रहती तो वो ऑलमाइटी का बहुत थैंक्सफुल होती, बहुत शुक्रिया अदा करती अपनी लोटपोट होने और खुशी से वहाँ पर पानी में तैरने की शक्ति के लिए। प्यारे बच्चों, आपने भी मछलियों को तैरते देखा होगा पानी में। कितनी सुंदर लगती हैं वो, कितनी खुशी से इधर उधर तैरती रहती हैं। इन लाइंस में हमें एक कुछ नए शब्द देखने को मिले, न्यू वर्ड सीखने को मिले। रिगल, रिगल मतलब ट्विस्टिंग मूवमेंट, लोटना। गिगल मतलब दबी हुई हंसी, स्माइल। ग्ली मतलब जॉयफुल या खुशी से तैरना। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। बच्ची कह रही है कि वो खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती है कि ना वो एक तितली है, ना वो एक मैना है, ना वो एक फिश है। वो बहुत खुश है, वो जो भी है वो एक इंसान है और वो उसमें बहुत खुश है। If I were an elephant, बच्ची कह रही है कि अगर वो एक हाथी होती, I would be thankful that I can raise my trunk. छोटी बच्ची कह रही है कि अगर वो एक हाथी होती तो वो रोज शुक्रिया अदा करती कि उसके पास एक लंबी सी सूंड है जिसको वो ऊपर उठा सकती है। यहाँ पर हमने एक और न्यू वर्ड देखा, ट्रंक। ट्रंक का मतलब है लॉन्ग पार्ट ऑफ एलिफेंट्स बॉडी, यानी कि सूंड। If I were a kangaroo, I would try to hop right up to the moon. बच्ची कह रही है कि अगर वो एक कंगारू होती तो वो बहुत खुश होती और कोशिश करती कि वो फुदक कर, कूद कर चांद के पास पहुंच जाए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक न्यू वर्ड और है, हॉप, यानी कि टू जंप, फुदकना। कंगारू की जो कूदने की तरीका होता है उसको हॉप कहते हैं। If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. बच्ची कह रही है कि अगर वो एक ऑक्टोपस होती तो वो बहुत खुश होती, बहुत शुक्रिया अदा करती कि उसके 8 हाथ हैं। प्यारे बच्चों, ऑक्टोपस एक ऐसा एनिमल है जो पानी के अंदर रहता है और इसके 8 हाथ होते हैं। So I just think I am lucky to be me, not you but me. बच्ची बहुत खुश है और खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती है कि वो जो भी है वो एक इंसान है और वो उसमें बहुत खुश है। वो ना एक हाथी है, ना वो एक ऑक्टोपस है, ना वो एक कैंगरू है, वो एक इंसान है और वो जैसी भी है बहुत खुशकिस्मत समझती है खुद को। What do you think you want to be? बच्ची आपसे क्वेश्चन पूछ रही है कि आप कैसे बनना चाहते हो? Do you want to be like her? क्या आप उस बच्ची की तरह बनना चाहते हो? Do you like to be want to be me? Or just you? Just you? या आप जैसे हो आप वैसे ही रहना चाहते हो, अपने जैसे ही रहना चाहते हो। Now let us talk about the new words. The first new word is lucky. Lucky means blessed, खुशकिस्मत। Butterfly मतलब तितली, an insect with beautiful wings. Thankful, filled with feelings of thanks. Wings, a feather of birds. Per, मैना, a small bird. Sea, a large water body, समुद्र. Wriggle, to move slowly. Giggle, to laugh loudly. Glee, happiness. Thanks for watching it.